मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी और व्याकरण, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है ओके, तो उसमें आपकी ग्रामर भी आएगी। तो ग्रामर में कुछ परिभाषाएं मैंने आपको लास्ट जो वीडियोज़ बनाई थी उसमें मैंने आपको PDF के माध्यम से सेंड की थी, है ना? आप उनको पढ़ें, याद करें। दूसरा आज टॉपिक मैंने लिया है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास को। विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, पर्यायवाची हैं, कुछ परिभाषाएं भी हैं, जैसे प्रत्यय है, उपसर्ग है, समास है, संधि है, इनकी कुछ डेफिनेशंस भी हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम क्या देखेंगे? विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची। ओके, ये जैसे विलोम शब्द, बेटा विलोम शब्द का आप पता ही है, विलोम शब्द आपके क्या होते हैं? उल्टे शब्द। उल्टे का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे उल्टे का मीन्स क्या होता है? जैसे जब हिंदी में विलोम शब्द में हम उल्टा बोलेंगे तो वो सही माना जाएगा, और वैसे हम बोलते हैं तो उसको हम बेटा गलत मानते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि बेटा दिन, तो एक बच्चे ने आंसर दे दिया कि सर इसका विलोम शब्द रात हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये विलोम है। मैंने कह दिया, जैसे मान लीजिए लड़का, उसने कह दिया लड़की, है ना? तो इसका मतलब क्या है? ये उल्टा विलोम शब्द होता है। कहने का मतलब है, मैंने कह दिया उत्तीर्ण है वो, यानी पास, तो आंसर क्या है? फेल, मीन्स उल्टा। तो इस तरह से ये विलोम शब्द आपको होता है। जैसे क्या बोला मैंने? दिन, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रात, है ना? दूसरे मैंने क्या बोला? उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण बोला, तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा, पास का फेल हो जाएगा। जन्म का मरण, जैसे जन्म है, जन्म का मरण, तो इस तरह से ये उल्टे शब्द हो गए, है ना? आकाश है तो आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। बहुत से शब्द हैं, आप स्मरण करते जाइए, पढ़ते जाइए और हल करते जाइए, तो ये मतलब कि इनको उल्टे शब्द बोलेंगे। जैसे पास बोला था मैंने, पास, तो मैंने क्या बोल दिया? ये फेल, ये फेल, ये फेल हो गया, पास का फेल हो गया। अब यहाँ से ये तो इस तरह से विलोम है। जैसे मरण का जन्म हो गया, मैंने बताया ना, ये मरण है। अब हमने क्या बोला? मरण, ये इसमें अलग अलग रहता है शब्द का। मरण, इसमें जन्म होता है, मरण का जन्म, जन्म नहीं, जन्म मतलब कि मरण का जन्म, इस तरह से हम उसको बोलते हैं। तो ये तो आपके क्या है? ये आपके विलोम शब्द है। अब इसी को लेते हम तो क्या जाएगा? मुहावरे। अब देखिए मुहावरे में क्या होता है बच्चों कि एक मुहावरा होता है, मैंने कह दिया 9 2 11 होना, जैसे प्रचलित है हमारे हिंदी में बहुत, भाग जाना। अब उसका एक अर्थ भी करना पड़ता है ना? जैसे अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, है ना? पिता के लिए पुत्र मात्र एक सहारा। तो खाया, जो भी XYZ है, अपना, जैसे बहुत से मुहावरे हैं प्रचलित हैं, जैसे है ना, अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना, है ना? तो अंगूठा दिखाना, धोखा देना, मतलब कि बहुत शब्द हैं, हम पढ़ते रहें, लिखते रहें। तो जैसे उसका आपको अर्थ करना है, वाक्य में प्रयोग करना है, तो प्रयोग बहुत करना है। जैसे आकाश पाताल एक करना, तो बहुत परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। मोहन ने परीक्षा में पूरा अपने तन मन से पढ़ाई की, माने पूरा अपना जोर लगाया। तो इस तरह से हमको क्या है, ये रटना नहीं है। हम क्या करते हैं? रटते हैं बच्चों, है ना? रटना नहीं। तो कहने का मतलब मेरा क्या है? जैसे मुहावरे हैं, पर्यायवाची। जैसे मुहावरे मैंने क्या बताया? वाक्य में प्रयोग जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो लिख रहा है हम उसको ही लिख सकते हैं। जैसे कई उसके प्रयोग बना सकते हैं, वाक्य का प्रयोग बना सकते हैं, है ना? जैसे प्रचलित है ना 9 2 11 होना, भाग जाना। अब वो प्रचलित है, एक ही शब्द लिख दो हम हर हमेशा ऑल टाइम, गलत कि चोर। अब
बिल्ली को देखकर चूहा भाग गया, अरे पुलिस को देखकर चोर भाग गया, है ना। तो बहुत सी चीजें हैं इसमें। शेर को देखकर के व्यक्ति भाग गया, ये भी तो हो जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति शेर के सामने खड़ा हो जाएगा, नहीं होता है। तो वाक्य में प्रयोग बहुत कर सकते हैं, कई वाक्य में प्रयोग हो जाता है एक मुहावरे का, कहने का मतलब मेरा है ना। तो ये मुहावरे इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची में भी हम क्या करेंगे, सोच सोच कर उन शब्दों को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, जैसे चलिए अपन ने ले लिया भगवान, भगवान ले लें, है ना, या सूर्य ले लें, सूर्य भी बहुत अच्छा है पर्यायवाची। अब इसके तीन तीन लिख सकते हैं। तो यहाँ भगवान को हम जानते हैं, यहाँ ईश्वर से भी हम ईश्वर, भगवान को ईश्वर भी बोलते हैं। यहाँ कुछ बच्चे परमात्मा भी बोलते हैं, परमात्मा भी होता है, कुछ प्रभु भी बोलते हैं, है ना। भगवान को ईश्वर भी बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं, प्रभु भी बोलते हैं, परमेश्वर भी बोलते हैं, बहुत शब्द रहते हैं जैसे। अच्छा, सूर्य, सूर्य है, सूर्य को हम सूरज भी बोलते हैं, है ना। रवि भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं। सूर्य के बहुत नाम है ना, सूर्य के बहुत नाम क्या है, हम इसको सूर्य को, दिवाकर, भास्कर, ये सूर्य के नाम, रवि, सूर्य के बहुत नाम है ना। रवि भी बोलते हैं, सूर्य को बहुत नामों से जाना जाता है, दिवाकर, भास्कर, रवि, सूर्य, सूरज, है ना। बहुत से नाम है इसके, दिन का हम बहुत नाम लिख सकते हैं इसके। तो इसी तरह से ये क्या है आपका पर्यायवाची। जैसे हमने क्या कहा, जैसे राजा है, राजा को हम क्या क्या बोलते हैं, राजा को, जैसे राजा है आपका, चंद्रमा है, और पृथ्वी है, और आपका नदी है, और समुद्र है। ये इस तरह से बहुत से हैं शब्द जो है, जो प्रचलित हैं और हम पढ़ते चले आ गए, है ना। तो नृप भी होता है, महिषी भी होता है, राजा भी होता है। तो मतलब कि कई नाम होते हैं एक व्यक्ति, मतलब जैसे अपने राजा ले लिया हमने, तो इस प्रकार से मतलब कि हम ये आपके पर्यायवाची। तो पर्यायवाची का मतलब क्या है कि एक शब्द के कई शब्द होते हैं, उनको हम बोलते हैं और उनका अर्थ वही निकलता है। इस तरह से ये मुहावरे हैं आपके, है ना, और पर्यायवाची है आपके। तो ये सब मैं आपको PDF के माध्यम से लिख करके वो सेंड करूँगा। तो आप उनको याद करें, पढ़े अच्छे से बेटा, है ना, और लिखें, क्योंकि आपके एग्जाम है इसी महीने। ओके, तो वो भी आपको तैयारी करना है। जैसे बच्चे, आपको पता तो लग ही गया होगा, तो आप संपर्क भी करें सभी बच्चे, ओके, एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।